मगरमच्छ और हाथी के बीच कई दिनों तक भयानक युद्ध होता है। इसके बाद भगवान विष्णु आते हैं और तब वहां पर आकर वे मगरमच्छ को मार देते हैं और इसके बाद वहां पर सारे देवी देवता अवतरित होते हैं। यह कहानी सोनपुर मेले की है। कहानी है कि सोनपुर मेले की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भगवान विष्णु के दो भक्त हाथी और मगरमच्छ बनकर धरती पर उतरे और उसके बाद भगवान विष्णु और तमाम देवता वहां पर पहुंचते हैं। हाथी और मगरमच्छ के बीच में कई दिनों तक भयानक युद्ध होता है और उसके बाद सबसे आखिरी में भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर मगरमच्छ का गला काट देते हैं और इसके बाद वहीं पर दो मूर्तियां स्थापित होती हैं। एक मूर्ति भगवान विष्णु की, एक भगवान शंकर की, और उसका नाम पड़ता है हरिहर और उसके बाद पूरे क्षेत्र का नाम पड़ जाता है हरिहर नाथ। आगे पूरी कहानी आपको हम बताएंगे कि आखिरकार धर्म के अनुसार सोनपुर मेले का इतिहास कितना पुराना है और इस मेले के लगने की पीछे की असली कहानी क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी बताई जाती है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हुआ करते थे। द्वारपाल का मतलब कि जो दरवाजे पर रहकर पहरेदारी करते थे। भगवान विष्णु के घर के बाहर वो रहकर पहरेदारी किया करते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु का दिन रात पूजा किया करते थे, लेकिन उनके मन में कुछ गलत विचार आया, उनसे कुछ गलती हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनकी तरफ से उन दोनों को श्राप दे दिया गया कि तुम दोनों अब धरती पर जाओगे। धरती का मतलब कि मृत्यु लोक में जाओगे, वहां पर तुम्हारा जन्म होगा और उसके बाद तुम अपने पापों को भोगोगे। इसके बाद दोनों का धरती पर जन्म होता है और दोनों का जन्म सोनपुर में होता है। एक जो होता है द्वारपाल वो मगरमच्छ बनकर पैदा होता है, तो दूसरा द्वारपाल हाथी बनकर, और हाथी जिस तालाब में मगरमच्छ रहता था वहां पर पानी पीने जाती है। वहां पर हाथी एक दिन पानी पीने जाती है, तब मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है और इसके बाद कहानी बताई जाती है कि उस समय कई दिनों तक लगातार युद्ध हुआ। कभी हाथी मगरमच्छ को मारती थी, कभी मगरमच्छ हाथी को मारती थी, और शायद आप में से अधिकतर लोगों ने एक कहानी कभी ना कभी पढ़ी होगी। और इसके बाद से जो हाथी होती है उसको लगता है कि भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। वो भगवान को याद करती है, मगरमच्छ से लगातार लड़ती रहती है और इसके बाद भगवान विष्णु को लगता है कि अब चूंकि हाथी उनको बार बार याद कर रही है तो उसकी चलकर मदद करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान विष्णु खुद सोनपुर की धरती पर अवतरित होते हैं, वहां पर जाते हैं और उसके बाद अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर मगरमच्छ का काम तमाम करते हैं। इसके बाद हाथी वहां से सुरक्षित निकल जाती है और इसके बाद से कहा गया कि यहाँ पर दो पशुओं के बीच युद्ध हुआ, मतलब कि एक मगरमच्छ तो दूसरा हाथी। दोनों के दोनों भगवान विष्णु के पहरेदार हुआ करते थे, दोनों के दोनों उनके अनंत भक्त थे, लेकिन दोनों से कुछ गलती हुई जिसके कारण बस वो दोनों पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ और उसके बाद से वहां पर तमाम जब देवता आए तब वहां पर कहा गया कि अब इस क्षेत्र का नाम हरिहर नाथ मतलब रखा जाएगा। हरिहर नाथ क्यों? इसके पीछे ही कहानी हमने बताया कि वहां पर भगवान ब्रह्मा आए थे, उन्होंने अपने हाथ से भगवान विष्णु और भगवान शंकर की दो मूर्तियों को स्थापित किया। और कहा जाता है कि पूरे भारत में सोनपुर एकलौता ऐसा जगह है जहां पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर का एक साथ प्रतिमा है, मतलब कि पूरे भारत में कहीं और दूसरे जगह ऐसा है ही नहीं। तो सोनपुर मेले के इतिहास की कहानी क्या है उसको हमने बताया। धर्म के अनुसार जो बताया जाता है कि आखिरकार सोनपुर मेला कितना पुराना है, सोनपुर में मेला क्यों लगता है, तो इसके पीछे का तर्क यही है कि वहां पर दो पशुओं में लड़ाई हुई जिसके कारण कहा गया कि अब यहाँ पर पशुओं का उस वक्त सबसे बड़ा मेला लगेगा। और अभी भी सोनपुर मेला पूरे एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, मतलब कि सोनपुर मेले इतना बड़ा मेला पूरे एशिया में कहीं भी नहीं लगता। बाकी धर्म के अनुसार जो कहानी है, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।